हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कल आपने देखा होगा कि देवरानी जी के वीडियो में भाई सास ससुर गए हैं गांव, और अब वो थोड़ा दिन गांव में रहना चाहते हैं, क्योंकि देखो यार, गांव ऐसी चीज़ है, गर्मियों में अगर तुम चले गए तो भैया तुमको ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहाँ का माहौल, सीज़न आम का आने वाला है, और जो लोग गाँव से जुड़े होते हैं वो बहुत मिस करते हैं और वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। शहर में आप कितना भी रह लो, लेकिन जो सुकून जाए के वहाँ पर मिलता है कहीं पर भी नहीं मिलता है। थंबनेल लग के जो इनका है, तो वो थंबनेल अगर आप देखोगे तो यही लगेगा कि भाई सास ससुर गांव जा रहे हैं हमेशा के लिए। लेकिन वीडियो में भाई उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमेशा के लिए तो हम उनको वहाँ नहीं छोड़ सकते। अब माता जी का और पिताजी का, सास ससुर जी का जब तक मन होगा तब तक वो गाँव में रहेंगे, और फिर हम इनको यहाँ पर ले आएंगे जब आना चाहेंगे। अब देखते हैं वो कब तक आना चाहेंगे। मानसिक शांति के लिए बेहद ज़रूरी होता है, और माता पिता यार इस एज में अपनी सारी जिम्मेदारियाँ तो पूरी कर चुके हैं, तो अगर उनको कहीं पर भी रहने का मन है, कोई आवश्यकता होगी तो ज़रूर आएंगे, जैसे इनको ज़रूरत होगी तो ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी उनका मन कर रहा है थोड़ा शांति सुकून में जाने का, तो बिल्कुल यार वो उसके हकदार हैं। तो इस प्रकार से वो गाँव की ओर कर चुके हैं प्रस्थान, और देवरानी जी अपनी छुट्टियां बिताकर दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी हैं। ये वीडियो में हमने देखा। आने वाले टाइम में अब अंकल आंटी कब तक वहाँ रहेंगे, या फिर कुछ टाइम तक वहीं रह जाएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तमाम लोग तमाम तरह के तर्क वितर्क कर रहे हैं। मैं निवेदन यही करना चाहूँगी कि ऐसे तर्क वितर्क ना ही कीजिए, क्योंकि देखिए उनका डिसीज़न है और उसकी कुछ वजह होगी। गाँव जाके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और अभी जो विगत दिनों में कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो अभी गांव जाकर सुकून मिलेगा। जनता का भी रवैया बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी ढर्रे को अपनाए हैं। उनको तो बस फूट ही पसंद है, फूट ही देखना चाहते हैं और कमियां ही गिना रहे हैं। ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि भाई ऐसी कमियों को ना ही गिनाइए। देवरानी जी अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं माता पिता के प्रति, तो ठीक है। अब अगर वो जाना चाह रहे तो उनको पकड़ के तो नहीं रख देंगे, लेकिन यहाँ पर भी सब्सक्राइबर्स लगातार बार बार यही बोले जा रहे हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, कि इसकी कोई वजह होगी। मतलब हर चीज़ में तर्क वितर्क करने की आदत हो गई है लोगों की। हालांकि इस प्रकार के कमेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं इनके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे कमेंट्स को यहाँ पर नहीं देती हैं। और इससे पहले भी इन्होंने जगह ना देने की बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे परिवार को लेकर कुछ गंदा बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में हम आपको रखेंगे। तो नहीं जी, या तो हम आपके कमेंट डिलीट कर देंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें जितना मेहनत करनी पड़े। तो हेल्ड फॉर रिव्यू भी होता है, चाहे तो आप वो लगा लीजिए। आपको जो कमेंट सही लगे, उचित लगे, बिना हेट वाला लगे, बिना फूट डलवाने वाला लगे। कि सब्सक्राइबर्स तो भाई कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फेक आईडीज़ होती हैं, तो उनके जो मनोभाव होते हैं वो आके यहाँ व्यक्त कर जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जो कमेंट्स पब्लिक करना चाहें सिर्फ वो पब्लिश कर दीजिए, बाकी के लिए है पड़े रहने दीजिए। यही एक तरीका है लोगों के मनोभाव को और निगेटिविटी को बंद करने का, क्योंकि बाकी के लोग तो ज़ोर शोर से लगे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कहना चाह रहे हैं कि भाई अब हम दिल्ली में आप पहुंच के हमको ऐसा दिखाइएगा, हमें वैसा वाला चाहिए सीन, पुराना वाला सीन चाहिए। तो अब पुराना वाला सीन आप ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये इनके ऊपर, दोनों परिवार के ऊपर निर्भर करता है। इनका क्या सीन होगा, क्या सीन नहीं होगा, कितना मैनेज कर पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे। बस निवेदन इन दोनों से यही रहेगा मेरा कि घर की बातें घर ही में रखो, चार दीवारी के अंदर निपटाओ। चाहे पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो, रिश्तेदार से हो, गांव वालों से। अगर आप उसको सोशल मीडिया पे ऐड लगा के बेचोगे तो भाई लोग अपना सजेशन देने आएंगे। जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो भी आके यहाँ बोलेंगे कि भाई हमें तो ये लग रहा है, हमें तो वो लग रहा है, ये बहुत चंट है, ये बहुत चालाक है, इसने ये किया, उसने वो किया। अगर आप यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाओगे ही नहीं तो लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप ऐसे कुछ चीज़ें नहीं करोगे, ऐसे टाइटल नहीं डालोगे, ऐसा थंबनेल नहीं लगाओगे, तो लोग कहाँ से बोल देंगे यार। बिल्कुल आप अपना पर्सनल लाइफ दिखाइए, डेली ब्लॉगर हैं आप, पर्सनल लाइफ दिखाइए, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि भाई साहब इसके बाद तो हमको नहीं है दिखाना। इसके बाद तो हमारी पर्सनल चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ये हमारा पर्सनल है, हम इसको वाईटी पर नहीं डालेंगे कि चंद डॉलर बढ़ाने के लिए। उम्मीद करते हैं यही सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी सब्सक्राइबर्स से कि भाई साहब
अपने चटपटेपन के लिए, अपने मिर्च मसाले के लिए ऐसे कमेंट्स ना ही करिए तो बेहतर है। और आप हो सके तो कुछ अगर जो आप उसमें देखते हैं वीडियोज़ में उससे रिलेटेड करिए। जब उससे रिलेटेड करेंगे तो लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सुधर रही हैं तो जनता जनार्दन से सपोर्ट कर रही है। पर अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जनता जनार्दन या फेक आईडीज़, तो हेल्ड फॉर रिव्यू ही उचित ऑप्शन है, क्योंकि इसके माध्यम से ऐसे कमेंट्स आप पब्लिक ही नहीं करेंगे, फिर आप उस पर ना लोग दूसरे जो कमेंट पे रीकमेंट करते हैं वो लोग रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ से वो चीज़ छूट जाएगी। तो यहाँ पर अब आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार की वीडियोज़ आएंगे, डेली रूटीन से रिलेटेड या कुछ अलग तरह की एक्टिविटी दिखाएंगे, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियाँ आई थिंक बच्चों की हो गई, तो बच्चों को तमाम लोग कई नए कोर्सेज़ में क्या बोलते हैं एडमिशन करा देते हैं कि बच्चे कुछ नया सीखेंगे, नया ग्रोथ करेंगे, तो वहाँ से भी नया कुछ कंटेंट मिल सकता है, बाकी आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि अब सास ससुर को एकदम मानसिक सुकून मिले, मानसिक शांति मिले, क्योंकि बेहद ज़रूरी है यार। माता पिता जब आपको पैदा करते हैं तो हर एक चीज़ वो करते हैं आपको बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं। जब उनका टाइम आता है तो मेरे हिसाब से हम सबको भी उनके अच्छे और भले और बुरे का ध्यान रखना चाहिए। कभी माता पिता अच्छा बोल देंगे, कभी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कई बार माता पिता की बातें गले से नीचे नहीं उतरती। हमको लगता है कि ना हमारे बारे में तो ये गलत बोल रहे हैं, हमारे बारे में तो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ये तो ना सिर्फ एक ही लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, माता पिता का दिल सबके लिए धड़कता है। तो या तो हम अपनी हरकतों और आदतों की वजह से थोड़ा ऐसा कुछ कर देते हैं, या फिर जो भी वजह है, अगर माता पिता कई बार आंखों पे पट्टी बांध भी लेते हैं तो भी हमें अपने फ़र्ज़ नहीं भूलने चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक नई कोशिश जो हो रही है तो वो कोशिश को अंजाम देने में आप भी सहयोग करिए, क्योंकि सहयोग से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। अगर जनता ही चाहे तो नेगेटिविटी दूर हो सकती है, लेकिन इन ब्लॉगर से भी निवेदन है कि अगर आप ऐसी ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, विवादित ना बोलें, ना विवादित दिखाएं, ना विवादित थंबनेल डालें, तो किसी को बोलने का जब अवसर नहीं मिलेगा तो फिर बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कुछ लोग आपकी कम हो जाए, व्यूवरशिप आपकी कम हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ना सिर्फ मिर्च मसाला तड़का ही देखने आते हैं कि आज चटपटा का देखने को मिलेगा। उनको सादी बूदी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, जहाँ पे कंट्रोवर्सी होती वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अवसर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं। आपके अगर ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स कम भी होते हैं तो उनको जाने दीजिए, पर कुछ यूनिक कंटेंट लेकर आइए, कुछ अलग क्रिएटिव करिए, तो हो सकता है कि भाई साहब आपको ना कुछ अलग तरीके के सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, क्योंकि तमाम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कभी भी कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं दिखाते, फिर भी वो काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं अलग अलग तरीके के। अगर आपके पास पैसा है तो आप गरीबों की हेल्प भी कर सकती हैं, छोटी मोटी चीज़ों से, गर्मियाँ आ रही हैं, जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करिए, आप अलग तरीके का कंटेंट दिखा सकते हैं। अब तमाम लोग उस जो हेल्प करके वीडियो बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया कौन सी बड़ी बात है, वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो भाई बहुत सारे लोग तो वीडियो बना के पैसा कमाने के लिए भी हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आपका वो कंटेंट है, पर उस कंटेंट से जो पैसा कमाते हैं फिर दूसरों की हेल्प करिए। तो अगर कंटेंट आप बनाना चाहें, बहुत सारे लोगों का कंटेंट बना सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ भी हो सकते हैं आपके माइंड में, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं। लोगों की दुआएं भी आप कमा सकते हैं इस तरीके से। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।